Listen, today what we are going to do is LLP Act 2008. Okay, so LLP Act 2008 is basically applicable in whole of the India. ये याद रखना कि LLP Act इंडिया के हर एक कोने में लागू होता है, ठीक है। अब LLP एक्ट है, ठीक है। एक्ट जो होता है मतलब पहले एक्ट बनने से पहले एक ड्राफ्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और वो ड्राफ्ट 2008 में आया था, इसलिए इसका नाम LLP एक्ट 2008 है, ठीक है। दिसंबर में आया था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पार्लियामेंट में वो 12 दिसंबर में पहुंचा, पार्लियामेंट के पास 12 दिसंबर में पहुंचा, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एग्री किया, वो कहते कि हाँ ये तो अच्छा है चीज़, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट के पास गया। 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया एंड इट बिकम एन एक्ट। 31 मार्च 2009 से ये लागू हो गया, इन्फोर्स हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होना था, तो इसलिए एक अच्छी चीज़ रही, ठीक है। अब इस एक्ट में 8 सेक्शन है, 8 नहीं 81 सेक्शन है, ठीक है। और 4 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल हैं? 4 स्केड्यूल हैं। 81 सेक्शन, 4 स्केड्यूल। पहला स्केड्यूल कहता है राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर वर्णन करता है, ठीक है। इन एब्सेंस कि आपने कोई LLP एग्रीमेंट बनाया है परंतु तुम कोई राइट या ड्यूटी लिखना भूल गए हो, ठीक है। या इन दैट एब्सेंस, पहले तो जो तुमने लिखा हुआ है उसको ही मान्यता दी जाएगी, परंतु जो तुमने नहीं लिखा कुछ चीज़ तो तुम स्केड्यूल 1 से देख सकते हो और वो चीज़ें मान सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड चीज़, LLP जो है फर्म टू LLP कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्केड्यूल 2, जे आप प्राइवेट कंपनी टू LLP बनना चाहते हो तो स्केड्यूल 3, एंड इफ यू वांट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू बी कन्वर्टेड इनटू LLP तो स्केड्यूल 4, ठीक है। ये 4 स्केड्यूल समझ आ गए? अच्छा जी। अब नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ LLP को देखता भालता कौन है, कौन इसके ऊपर नजर रखता है? एक तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड सेकेंड वन कौन होगा? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सिंपल समझ आया? अच्छा, नाउ दिस LLP इज अ बेसिकली हाइब्रिड मतलब दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनी है। कंपनी और पार्टनरशिप को मिला के LLP बनाई गई है। कंपनी का एक फीचर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो LLP का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है इधर, ठीक है। मतलब कि कंपनी जो LLP होगी ना, बेसिकली इट वुड बी लाइबल ऑन इट्स ओन, ठीक है। पार्टनर्स की कोई ऐसी कोई खास वो नहीं है कि मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी पार्टनर्स की लाइबिलिटी एकदम लिमिटेड रहेगी, ठीक है। डन। पार्टनरशिप की तरह ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब कहते हैं कि पार्टनरशिप जो है उसका एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कोई एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं है, LLP एक्ट ही इसके ऊपर अप्लाई होता है। नो अदर एक्ट रेदर देन द LLP एक्ट, इसके ऊपर कोई और एक्ट नहीं अप्लाई होगा, उसका खुद का एक्ट बना है तो वही अप्लाई होगा। राइट ओके जी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अब ऊपर वाली चीज़ों को भूल जाओ, LLP वगैरह वाले को भूल जाओ। अब तुमने देखना है बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, बिजनेस क्या है, उनकी डेफिनेशंस की बात की गई है ना। बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 1D करके मेरे हिसाब से था यहाँ, नहीं सॉरी सेक्शन 1 नहीं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 शायद, इस प्रकार से एक बार चेक कर लेना अबाउट दिस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब जो भी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट के भीतर आती है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज नहीं सब सेक्शन 20 में गिवन है, इसलिए तो वो वाली कंपनी आ गई, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्या है? LLP जो कि इंडिया में बनी है, ठीक है। LLP जो बाहर बनी है, कंपनी जो बाहर काम कर रही हैं, मतलब कंपनी मतलब जो इंडिया में काम कर रही हैं परंतु बाहर फॉर्मुलेट हुई हैं, बाहर इनकॉर्पोरेट की गई हैं, रजिस्टर कराई गई हैं, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं। तो हमने ये पढ़ा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है, ठीक है। कौन कौन बॉडी कॉर्पोरेट होती है? अब कौन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, ठीक है। Who cannot be a body corporate? A corporate soul cannot be a body corporate. Body corporate. हाँ, तो second is a cooperative society cannot be, और कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओजी मतलब कि बेसिकली ऑफिशियल गेट्स के ऊपर इन्फॉर्म करता है कि ये हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, दैट इज व्हाट। ठीक है, अब बिजनेस क्या है? बिजनेस मतलब ट्रेड, प्रोफेशन, एनीथिंग लाइक दिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हामी भरी है। ठीक है, मतलब एलएलपी और ये सारी चीज़ें ना बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है। ठीक है, ये याद रखना। और ऑफिशियल गेट पे जब वो इन्फॉर्म करती है कि हम इसे बिजनेस नहीं मानते, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सिंपल, डन डन। आ जाओ नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 7। डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, इन द एलएलपी। ठीक है, जे कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है एलएलपी में, ठीक है, तो उसका नॉमिनी जो है ना वो तो रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहते हैं कि एक रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए इफ़ देयर आर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब 120 दिन यहाँ पे इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, डन डन। अच्छा, एंटिटी क्या होती है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो मैं बताया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन। अब देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलपी का भी वैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही जाता है, परंतु कोई एलएलपी जो कि 30 सितंबर से बाद स्टार्ट हुई है, तो इस साल जो उसका अगला मतलब आएगा ना 30 सितंबर, मान लो इस साल के 30 सितंबर पे स्टार्ट हुई है, तो अगले साल के 31 मार्च को नहीं एंड होगी, बल्कि उससे अगले साल के 31 मार्च को वो एंड होगी। बस ये एक छोटा सा चीज़ दैट मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड वेल डूइंग दिस। ठीक है, फॉरेन एलएलपी क्या होती है? फॉरेन एलएलपी बेटा बहुत सेम और सिंपल सी चीज़ है। देखो, कोई भी एलएलपी जो कि बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के, परंतु इंडिया में काम कर रही है, सो इट इज़ अ फॉरेन एलएलपी। ठीक है जी, सिंपल सिंपल, डन। अच्छा, नाउ हु कैन बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी? एलएलपी में कौन पार्टनर हो सकता है? एलएलपी में कौन पार्टनर हो सकता है वो सेक्शन 5 में लिखा है, ये याद रखना। ठीक है, क्या क्या है? सेक्शन 5 में लिखा है कि एक इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकती है, परंतु इंडिविजुअल जो कि अनसाउंड माइंड का है, जो कि सही से फैसले नहीं ले सकता, हु इज मतलब जिसको मतलब बेसिकली लाइक इट मतलब ही शी इज अनसाउंड माइंड का है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता इन द एलएलपी। सेकेंडली अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब राइट, या तो कोर्ट ने उसे कह दिया है अप्लाइड टू बी। देखो, ये चीज़ें ना कीवर्ड्स हैं, एक तो है अनसाउंड माइंड का, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तीसरा है अप्लाई टू बी एंड adjudicated as a insolvent and his application is pending, और एक माइनर भी नहीं हो सकता। ये चीज़ आई गेस तुम्हारी जो केस स्टडीज होती है ना उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अप्लाई टू बी दिस एज अ इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, या तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वैसे ही है। ठीक है, ये 2 3 4 लोग हैं, ठीक है, जिनको याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आया? अच्छा जी, नेक्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, 2 होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जे मान लो 2 लोग में से एक बंदा 6, अब एक बंदा मान लो मर गया। ठीक है, अब दूसरा जो है वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है 6 महीने से एंड ही हैवंट गेट इन्फॉर्म्ड, ना ही उसने कोई दूसरा पार्टनर लिया है, ना कोई और डेजिग्नेटेड पार्टनर है अभी तक, तो उसके ऊपर क्या होगा? फाइन पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी, देन 1 पार्टनर हैव टू पे ऑल द लाइबिलिटीज़। तो उसकी लाइबिलिटी बेसिकली क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी, और उसको ही सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी होगी। अब मेरी बात सुनो, स्पीड से बताती हूँ कि फीचर्स ऑफ द एलएलपी क्या हैं। जैसे कंपनी के फीचर्स होते हैं ना, सेम ही है वैसे। ठीक है, मोर मतलब बहुत ज़्यादा हद तक सेपरेट एंटिटी है जैसे कंपनी की होती है। बॉडी कॉर्पोरेट है, ये तो तुम्हें पहले बता दिया था मैंने। परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब कि लॉ से स्टार्ट होती है, लॉ से ख़त्म होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है,
और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कोई भी एलएलपी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं स्टार्ट हो सकती, उसे एक प्रॉफिट मोटिव के लिए ही खुलना पड़ेगा, ठीक है। अब एलएलपी रजिस्टर करा रहे हो तो मतलब MCA.com के ऊपर जाओगे तभी रजिस्टर होगी। एंड देयर सो मेनी थिंग्स इन एलएलपी। आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि पार्टनर्स कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, ठीक है। फिर डिन नंबर मिलेगा, डिन नंबर मतलब डायरेक्टर्स का नंबर मिलेगा। फिर आपके सिग्नेचर होते हैं, मतलब इसमें बहुत कुछ लिखा है, वैसे इतना कुछ याद नहीं करना होता आपने। फिर ये वाले सेक्शंस याद रखने हैं, ठीक है, कि चेकिंग द नेम अवेलेबिलिटी, पहले नेम चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पार्टनर्स पता लग गया, फिर नेम चेक करते हैं सेक्शन 15 में कि देखो एलएलपी का नाम जो है एलएलपी के मतलब एलएलपी एंड में लगना चाहिए, कोई सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ वांट एनओसी। अच्छा, अब देखो एलएलपी जो होनी चाहिए किसी और कंपनी या एलएलपी के साथ नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड वर्ड्स भी हैं कुछ उसमें, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जो अप्रूवल के आधार पे मिलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ता है, फिर उसको ड्राफ्टिंग ऑफ, अच्छा, फिर एलएलपी एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स टू पार्टनर्स एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स टू एलएलपी एग्रीमेंट होता है, एंड सो मच मोर, ठीक है। फिर फॉर्म फिल होता है, मतलब ये तो बहुत ऊपर ऊपर से बताया हुआ है मैंने। ये ना एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स मान के चलो, मतलब ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा और एक डिटेल में लिखना होगा। तो लॉ इज़ ऑल अबाउट राइटिंग इन लाइक अ वेरी प्रोफेशनल वे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ जो नोट्स या जो भी मैं करा रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट की मतलब क्लियरिटी के लिए। यू नीड टू बी वेरी मतलब राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए इसमें, ठीक है। पार्टनर्स नेम विद फीस, ठीक है। स्टेटमेंट मेड बाय द CS या CA जो है एडवोकेट एलएलपी का एक मतलब बताएगा। जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो सेक्शन 11 में लिखा है कि देखो आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तो 2 साल की पनिशमेंट विद 10,000 से 5 लाख तक का पेनल्टी, मतलब फाइन पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 14 दिनों के अंदर आ जाता है, ठीक है। आगे बहुत कुछ लिखा है, इतना कुछ नहीं याद करना। आगे इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी याद रखना है, दैट इज सेक्शन 14 में लिखा है। सेक्शन 14 में क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। देखो एलएलपी कैन एक्वायर द एसेट्स, ठीक है, होल्ड कर सकती है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी कॉमन सील बन जाती है, वो लोगों पे केस कर सकती है और उस पर भी लोग केस कर सकते हैं। और जो मतलब देयर कैन बी मेनी, मतलब जो आप एलएलपी को मतलब इफेक्ट क्या है इनकॉर्पोरेशन का बनने का, इसका इफेक्ट क्या है, सेक्शन 14 में लिखा है। सेक्शन ये वाला तो एटलीस्ट याद रख लेना बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लिसन, अब बहुत स्पीड से बता रही हूँ मैं क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी दोनों के एलएलपी में मिल जाते हैं। अब एलएलपी बनी क्यों थी? एलएलपी बनी इसलिए थी कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है, वैसे मैं सच बताऊँ, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी के लिए बनी थी कि है ना, कि उसका फ़ायदा यहाँ पे भी मिल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी पार्टनरशिप की तरह, ठीक है। ट्रेडिशनल वे ऑफ पार्टनरशिप लोग ख़त्म कर रहे हैं और एलएलपी में जा रहे हैं बिकॉज एलएलपी में इतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, काम थोड़ा मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता और इसका बहुत फ़ायदा है, बेसिकली एडवांटेजेस बहुत है। आप इससे एलएलपी को स्टार्ट करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, कंपनी से 100 गुना सौखा इसका प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखो ये हाइब्रिड है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखा, 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डी, ठीक है। आगे सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली इसमें आएंगी, इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर कंपनी जो इसमें है वो भी देख लेना। एक्सेप्शन क्या है वो भी मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई हुई हैं, ये भी बताया हुआ है। अब एलएलपी एग्रीमेंट पे आ जाओ। एलएलपी एग्रीमेंट जो है सेक्शन 2 क्लॉज ओ में है, ठीक। सेक्शन 2 क्लॉज सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ओ, ठीक है। ये कहता है इट मीन्स एनी रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट होगा मतलब लिखित में एग्रीमेंट होगा बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, एलएलपी के पार्टनर्स के मतलब भीतर रिटर्न में एग्रीमेंट होगा, और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, ठीक है, एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में भी होगा, विच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन द रिलेशन टू द एलएलपी। एक तो म्यूचुअल राइट्स उनके पता लगेंगे उन दोनों पार्टनर्स के, या जितने भी है ना पार्टनर्स उनके, ठीक है। और मिनिमम तो 2 होने चाहिए, ठीक है, डेजिग्नेटेड, ठीक है। वैसे भी देयर राइट्स एंड ड्यूटीज विद द एलएलपी वो भी इसमें पता लगेंगी, ठीक है। ये रिटर्न में होता है, ये याद रखना, ठीक है। दिस इज नॉट अ ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज द दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं चाहती हूँ कि थोड़ा स्पीड से ये कंप्लीट हो। अब देखो, स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब स्मॉल एलएलपीज जो होती हैं, सेक्शन 2 क्लॉज आई थिंक सब सेक्शन 1 क्लॉज TA लिखा है, पता नहीं मैंने, हाँ अच्छा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से लेस होगी और टर्नओवर 40 लाख से कम होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। 40 लाख से कम, देखो 25 लाख से कम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 40 लाख से कम टर्नओवर। ठीक है। सेक्शन 5 वाला मैंने ये तुम्हें बताया है कि कौन LLP में पार्टनर होना चाहिए और कौन नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर्स 1 दिस, इफ़ 1 पार्टनर 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस कैरी ऑन करता है तो वो पर्सनली लाइबल रहेगा हर एक चीज़ के लिए। LLP में मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो इन्फिनिटी है, ये ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम नहीं, इतने ही हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है सेक्शन 7 में गिवन है, वो मैंने तुम्हें बताया है कि ये सारा कुछ मैंने ना रिपीट में लिखा हुआ है। ठीक है, कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। वैसे फीचर्स लिखे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, LLP एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। ठीक, अच्छा ये यहाँ पे है डोंट बाउंड ईच अदर है यहाँ पे लिखा, बट वहाँ पे ना इनकी कुछ मतलब LLP में जो एग्रीमेंट लिखा है वो तो माना ही जाएगा ना, उनका जो लिखा है रिटर्न में। ठीक है, कॉमन सील है, मिक्स अच्छा मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर है, प्रॉफिट ओनली। ये LLP मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो है केस स्टडी में आ जाता है कि देखो ये चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो ये बिल्कुल भी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं बनती। ठीक है, ये हमेशा प्रॉफिट पर्पज़ के लिए बनती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्पज़ के मतलब हाँ पर्सन है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जो है, ये सब कुछ होता है इसमें। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबल, इजी टू डिसॉल्व एंड ऑपरेट्स ऑन अ बेसिक एग्रीमेंट। डन। अच्छा जी, अब इसमें ना इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP का होल 2 प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आई वुड बी सेइंग कि देखो देखो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट 2 और मोर लॉफुल बिजनेस एंड लॉ, बेसिकली ना 2 और मोर पीपल लिखना था मैंने। ठीक है, लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, ये याद रखना, इलीगल बिजनेस नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ लॉफुल बिजनेस होगा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट एंड जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है, जो भी ऐसे लिखा गया है इस एक्ट में, उस हिसाब से एज पर द कंडीशन, मतलब ये सारा कुछ जो लिखा गया है उसको माना जाएगा। और स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस, मतलब मान लो आप हरियाणा में बैठे हो, ठीक है, तो हरियाणा में ही तुम ऑपरेट कर रहे हो ये LLP, तो वहाँ पे ही जाओगे, उसके ही ROC स्टेट ROC में जा रहे हो, सेटलमेंट टू बी फाइल्ड। ठीक है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, सिग्नेचर हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ना, वो पूरी करनी पड़ेगी एज पर द एक्ट। ठीक है, समझ आ गया। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखो होगा, उसमें नेम, एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद इफ़ फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तुम, ठीक है, वो सेम मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10,000 से 5 लाख तक और 2 साल की इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बाय रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 12, 14 डेज में आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आ गया, एविडेंस आ गया, सब कुछ लिखा आ जाता है इसमें। ठीक है, और मान लो तुम ये अपना ऑफिस चेंज कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना तुम्हें 500 पर डे फाइन पड़ेगा और ये फाइन 50,000 तक जा सकता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कुछ चीज़ें यू नीड टू मतलब आपको अपनी दिमाग में रखने होंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज D बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है। स्मॉल LLP सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 TA लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में है, सेक्शन 5 की कौन पार्टनर हो सकता है LLP में, सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ LLP क्या है, मतलब LLP फॉर्म करने पे क्या क्या होता है, जैसे मूवेबल, इमूवेबल, वो वाली जो थी ना स्यू कैन बी स्यूड वाला, वो चीज़ें। और सेक्शन 2O में लिखा हाँ ठीक है, लिखा है LLP की एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस इज, मैं बता रही हूँ फिर से कि यू नीड टू बी, मतलब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप एक बार चैप्टर्स को गो थ्रू करोगे, यू विल बी वेरी इजीली आप आंसर फ्रेम कर पाओगे। दिस इज़ अ वेरी
जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, कि बस फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। एक बार चैप्टर गो थ्रू करोगे तो इजीली पीजी तुम्हें और अच्छे से मतलब क्लियर होगा कंसेप्ट।